साथियों, आपको पता है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म के अंदर में 22 प्रतिज्ञा क्यों दी? उसके पीछे का कारण ये है कि तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि पूरे भारत में एक जैसा त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। काफ़ी सारे लोग जो लोग एक कम्युनिटी को फॉलो करते उस त्यौहार को मनाते, उस त्यौहार का नाम है दीपावली। अब ये दीपावली का त्यौहार, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है, और बहुजन समाज इसके पीछे, बहुजन समाज आकर बहुत बड़े तादाद के अंदर में इस त्यौहार को क्यों मनाता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आखिर ये त्यौहार किसके लिए, क्यों है, ये बहुत सारे जो सवाल समाज के अंदर में हैं जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, और इसके पीछे के कारण पता होने के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं इस त्यौहार को मनाते जा रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के ब्लॉग में आपको देने वाला हूं। तो साथियों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने घर पर एक नई चीज़ दीवार पर टंगाई है, और वो एक फोटो फ्रेम है। और उस फोटो फ्रेम को देखने के बाद में आपको एक गर्व महसूस होगा, और आपको भी एक चीज़ अच्छा लगेगा कि इस तरीके की चीज़ें आपके घर परिवार में होना चाहिए, जिससे एक सकारात्मक भावना आती है। और जब भी इस तरीके की चीज़ों को हमारे परिवार के लोग या हमारे घर पर कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके दिमाग में प्रश्न आता है कि इनकी फोटो हम घर पर क्यों लगाए। तो वो फोटो है, देखिए ये। तो साथियों, ये फोटो मैंने अभी लगाई है, और ये है परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है। और इसके पीछे का कारण यही है कि हमारा आखिर नेता कौन है। हम जिस बहुजन समाज से आते हैं, हम जिस फुले शाह बाबा साहब की बात करते हैं, इनका मिशन चलाने की अगर बात कर रहे हैं, तो आखिर इसका वारसदार कौन है, इसका सही नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति है, या कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, ये समाज को पता होना चाहिए। और इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीजों को सोचते मैंने ये फोटो आपको यहाँ पर लगाया है। और साथ ही कोशिश करूंगा यार, आपसे चाहूंगा कि आप भी इस तरीके के अपने घर में एक्टिविटीज करें, और बहुजन समाज से आने वाले जो महापुरुष है या जो भी हम महानायिका है, इनके अपने घर पर फोटोज लगाएं। तो साथियों, आज के इस दीपावली के दिवस पूरे भारत भर में अगर हम देखें तो काफी सारी अलग अलग हमको मान्यताएं नजर आती है, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं अगर हम बात करें तो उसमें से सबसे पहली जो मान्यता है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हमको कहीं न कहीं नजर आती है, वो ये है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में जो राजा रामचंद्र जी है वो वनवास से लौट कर आते हैं और अयोध्या वापस, और उसके बाद में इसी बात की खुशी के अंदर में दिवाली का ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद में अगर दूसरी मान्यता देखें तो असम के जो राजा रहे, जो असुर राजा थे, उनका वध कर कृष्ण के रूप में, जो कृष्ण थे, जो विष्णु के अवतार को माना गया, और उन्होंने जब असुर राजा का वध किया, नरकासुर का, और उसके बाद में इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तीसरी मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के क्षीरसागर से जब लक्ष्मी जी प्रकट होती है और विष्णु जी को वो अपना पति मानकर स्वीकार करती, उस दिन के उपलक्ष्य को भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और चौथी मान्यता जो बहुजन समाज से कहने के जुड़ी हुई है साथियों, और वो ये है कि हमारे जो असुर राजा रहे, जिनका नाम महाबली राजा था, उस बलि राजा का कत्ल कर हत्या की गई, और वो बटू मावन और उनके टीम के लोगों ने किया, और ये उन्होंने पाताल लोक में भेजने का काम किया, ऐसी मान्यता है। और इस दिन के उपलक्ष्य पर भी ये दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। तो इन सारी मान्यताओं के ऊपर में बाबा साहब ने क्या बात कही, इस बारे के अंदर मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो साथियों, बाबा साहब ये बात कहते हैं कि भारतीय जो त्योहार है वो और कुछ नहीं तो आर्य ब्राह्मणों के जीत का जश्न है, और जिसके अंदर में जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं उनका कहीं न कहीं इतिहास छुपा हुआ है, उनके हार की, पराजय का राज उसके पीछे में छुपा हुआ है। और इन सारी बातों को बाबा साहब ने अपनी किताब क्रांति और प्रतिक्रांति में लिख कर रखा हुआ है। कोशिश करेगा कि आप भी उस किताब को जरूर पढ़ें। तो साथियों, ये किताब में पढ़ रहा था, और ये बाबा साहब के भाषण इस किताब में काफी सारे लिखे, और इस किताब का नाम है समाज क्रांति के पथदर्शक। और ये किताब मैं जब नागपुर गया था, नागपुर की दीक्षा भूमि में, वहां से मैं ये किताब लाया था। और इस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो युवा मेरे इस ब्लॉग को अगर देख रहे होंगे उनके लिए मैं स्पेशल ये बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब क्या कहते हैं उन तमाम युवाओं से, और समाज के अंदर में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको फुले शाह बाबा साहब की मूवमेंट कहने के समझ में आ रही है, जो लोग शिक्षित है, उन्हें बाबा साहब क्या कहते हैं।
जो कुछ मैं कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कार्य को आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहाँ ले आया हूँ। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं के बावजूद इस कार्य को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर यह अब है, पर किसी भी परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर किसी भी हद तक के अगर कोई कठिनाइयां आती है तो उन तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते चलना है। और इस कार्य को अगर आपकी कुव्वत है तो आप उसे लेके आगे चलिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसे वही रहने दीजिए, लेकिन उसे पीछे मत लेके जाइए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इन तमाम समस्याओं के बाद में भी बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा और हमको 1956 के अंदर में नागपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध और धम्म की दीक्षा दी। उसके बावजूद भी आज हम अपने देश के अंदर में देखते हैं जो हमारे बहुजन समाज से जो आने वाले लोग हैं उनकी दशा और दिशा में किस तरीके से नजर आती है, इसके ऊपर हम भी बात करेंगे। साथ ही आपको पता है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म के अंदर में 22 प्रतिज्ञा क्यों दी? उसके पीछे का कारण ये है कि बाबा साहब को पता था कि मैं जिस बुद्धिज्म को दे रहा हूँ, मैं बुद्ध और धम्म की दीक्षा अपने लोगों को दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी इतने सारे मनुवादियों की तो जंजाल है। इस सारे जंजालों के अंदर में जो बहुजन समाज है वो आसानी से फंस जाता है और उन तमाम तरीके के जंजालों से रोकने के लिए, उससे बचने के लिए और बुद्धिज्म को सख्ती से और अच्छे तरीके से पालन करने के लिए बाबा साहब ने इस 22 प्रतिज्ञा को हमको दी है, जिसके बदौलत हम बुद्धिज्म को बहुत आसानी से फॉलो कर सके। लेकिन इन तमाम 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करने का काम आज भी इतने वर्ष होने के बावजूद भी हमारा बहुजन समाज कर नहीं पा रहा है। और मनुवादियों के षड्यंत्र के माध्यम से जिन त्योहारों को बनाया गया है उन तमाम तरीके के त्योहारों को मनाने के लिए वह आज भी पूर्ण रूप से तत्पर है। जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी उन तमाम तरीके के त्योहारों के पीछे में जो राज है उसको जानने के बजाय जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के माध्यम से या तमाम तरीके के लोगों के माध्यम से जो चीजें फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो फॉरवर्ड की जाती है उनको बिना किसी भी तरीके से सोचे समझे उन चीजों को फॉरवर्ड करते हैं और गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक के पहुंचा है। तो आप अगर बुद्धिजीवी है तो किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले उसके पीछे का इतिहास को, उसके पीछे के कारण को जान समझ लीजिए, जिसके कारण आप भी एक जागरूक होने का एक परिचय देंगे समाज को। तो साथियों कल के जैसा दिवाली का दिन आने वाला है और दिन पर काफी सारे बहुजन समाज से के आने वाले जो लोग हैं वो तमाम तरीके के लोग मनुवादी देवी देवताओं की पूजा अपने घर के अंदर में करते हैं और जो भ्रष्ट नकल करने की कोशिश करते। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बुद्ध और बाबा साहब की पूजा अर्चना करने का काम करते, वो भी दिवाली के दिन पर, वो भी शाम पे। तो इस तरीके की चीजें भ्रष्ट नकल करने से अच्छा है कि बुद्धिज्म के अंदर में जितने अगर त्योहार अगर आप देखें तो इतने सारे उत्सव है, इतने सारी चीजें अगर सेलिब्रेट करने के आप चाहे तो साल के अंदर में काफी सारे हमको उसमें त्योहार नजर आते हैं अगर बुद्धिज्म का हम सही मायने थे फॉलो करें, न कि मनुवादियों के षड्यंत्र के माध्यम से जो लाए हुए त्योहार है उसको मनाने की हमको उतनी आवश्यकता नहीं है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज से ये आगाह मैं करना चाहता हूँ कि आप ये जो इस तरीके के जो त्योहार है उसके पीछे का सही इतिहास जानकर, सही तरीके के सही इतिहास को जानकर सही त्योहार मनाएं। तो दिवाली की अगर हम बात करें तो पूरे मेरे एरिया के अंदर में काफी सारे जगह पर काफी सारी भीड़ है, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, बहुत ही जो अच्छा माहौल दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बाबा साहब ये कहते हैं कि आप जिस विचारधारा का प्रचार और प्रसार जिस तरीके से करेंगे, चाहे वो विचारधारा सच्ची हो या चाहे वो विचारधारा गलत हो, तो जिस विचारधारा सबसे ज्यादा अगर प्रचार होगा तो वो विचारधारा फलेगी और फूलेगी और लोगों को लगेगा कि वही विचारधारा सही विचारधारा है। लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो आपको अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करते हुए ये बात को ध्यान में रखना है कि आखिर हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है और हमारी आखिर विचारधारा क्या है। तो बाबा साहब ने कहा है कि हमारी विचारधारा भारतीय संविधान के माध्यम से है, जो बुद्ध ने जिस तरीके से बताया है, जो भारतीय संविधान के अंदर हमको नजर आती है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय वाली विचार। तो साथियों ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इन तमाम तरीके के समस्याओं को ये आप चाहते हैं कि बुद्धिज्म क्या पूरा भारत वर्ष के अंदर में आए, या आप चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित हो इस पूरे भारत देश के अंदर में, तो उसके पीछे बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है जो भारतीय संविधान के अंदर में, वो वोट का अधिकार है साथी। और बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर, अपनी 35 साल की बीवी का बलिदान देकर आपको ये जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार से आप बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सत्ता के अंदर में आइए, सत्ता के मास्टर चाबी को अपने हाथ में लीजिए और तमाम तरीके की समस्याओं को खत्म कर दीजिए। और इसीलिए साथियों हमको मास्टर चाबी को हाथ में लेने के लिए हमको एक राजनीतिक पक्ष की
जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और उसके बाद में हम सत्ता के अंदर में आकर हम अपना राज्य प्रस्थापित कर सकते हैं। हम इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय वाली विचारधारा है, उसको प्रस्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, आज के व्लॉग में इतना ही। आज के व्लॉग में आपको सभी को बहुत सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश किया। इन तमाम तरीके की जानकारियों को आप समझिए, सीखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप जहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके कलेक्ट करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों परिवारों के अंदर में भी इन तमाम तरीके की जानकारियों का प्रचार और प्रसार करिए। समाज के अंदर में जाकर इन तमाम तरीके की जानकारियों का प्रचार और प्रसार करिए। तो साथियों, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में अगर जो भी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ये वीडियो अगर आपको, ये व्लॉग अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए जय भीम, जय भारत।